गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इंग्लिश की क्लासेस में ले रहा हूं, तो आज एक न्यू स्टोरी के साथ मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूं। द नेम ऑफ ए स्टोरी इज़ अ विजिट ऑफ फार्म। तो आप सभी जानते हैं, जैसा कि आजकल चलन में है, फार्म फार्म आप समझते हैं, ए लैंड वेयर क्रॉप्स आर ग्रो एंड बिल्डिंग्स आर सेटअप, दैट इज़ कॉल्ड अ फार्म। So, in this story, you have to learn about Sonu and Salu, who goes his uncle and asked for to see him to, to see her to see him farm, and her uncle try to explain what is farm and how they grow their crops. And in this story you will understand what is crops, how they yield crop, and what is cart and what is cow, who is cow and what is who are buffaloes. So let's start this story. Here the name of the story is a visit to a farm. विजिट माने हम दर्शन कहते हैं या देखना कहते हैं। टू का हो गया अ फार्म, फार्म माने फील्ड, वेयर क्रॉप्स आर यील्ड एंड बिल्डिंग्स आर एस्टेब्लिश्ड। अ विजिट टू फार्म, एक फार्म का निरीक्षण, एक फार्म को देखना। सालूज अंकल लिव इन अ विलेज। सालूज यहाँ पे देखेंगे आप एपस्ट्रॉफी का सिंबल लगा हुआ है, इट मीन्स टू से यहाँ पे सालूज का हो जाएगा। सालूज अंकल, अंकल मीन्स चाचा, लिव्स LIVES, लिव्स माने रहते थे, इन माने में, आ माने एक, विलेज माने गाँव। शालू के चाचा एक गांव में रहते थे। ही हैज़ अ बिग फार्म देयर। ही हैज़, ही माने वह, हैज़ माने रखते थे, आ माने एक, बिग माने बड़ा, फार्म देयर माने वहाँ। तो वहाँ उनके पास एक बड़ा फार्म था। फार्म था मतलब वहाँ उनके वहाँ एक बड़ा फार्म है, मतलब बड़ा सा एरिया है, एरिया ऑफ लैंड है, वेयर बिल्डिंग इज आल्सो एस्टेब्लिश। ही इज़ अ फार्मर, वह एक क्या है, किसान है। ही माने वह, इज़ माने है, आ माने एक, फार्मर माने किसान। लास्ट संडे, लास्ट संडे कामा लगा हुआ है, कामा का यूज है। सालू एंड सोनू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। लास्ट संडे, लास्ट मीन्स होता है पिछला, संडे माने रविवार। लास्ट संडे पिछले रविवार, सालू एंड सोनू, सालू और सोनू, वेंट, वेंट माने गए, वेंट माने गए, टू देयर अंकल्स, टू देयर अंकल, टू देयर अंकल्स अपने चाचा के हाउस। अंकल्स यहाँ पे भी देखेंगे आप, एपस्ट्रॉफी का सिंबल लगा हुआ यहाँ पे ये, और अंकल्स हाउस मतलब अंकल के घर। पिछले संडे, लास्ट संडे मतलब पिछले संडे, सालू और सोनू अपने चाचा के घर को गए। टू देयर अंकल हाउस, अपने चाचा के घर को गए। देयर अंकल एंड आंट वर एट होम। देयर अंकल, उनके, THEIR, देयर, देयर मीन्स उनके, अंकल एंड आंट चाचा और चाची, अंकल मीन्स चाचा, आंट मीन्स चाची। देयर अंकल एंड आंट वर एट होम, उनके चाचा और चाची घर पर थे। साथियों देखते हैं आप, जैसे कि हमने बताया कि एट का प्रयोग यहाँ पर के लिए होता है, लेकिन जैसे बेगर इज एट द डोर, भिखारी दरवाजे पर है ना, तो उसी प्रकार है एट द होम मीन्स घर पर हैं, अर्थात घर में हैं। ओके, अब ये स्टोरी आपको जैसे कि ड्रामेटिकल पोर्शंस चलता है उस प्रकार से स्टोरी आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से सालू और उनके चाचा हैं जो बातचीत करते हैं एक दूसरे से। लेट्स सी फर्दर स्टोरी। सालू, सालू यहाँ पे आप कॉलन का सिंबल देखते हैं, कॉलन, तो इस कॉलन लगाया जाता है कि ये स्टोरी को आगे रीड किया जा सके। कैसे है? गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते अंकल चाचा जी। गुड मॉर्निंग आंटी, सुबह की नमस्ते आंटी जी। जब भी हमारे जो कुछ बड़े लोग होते हैं, आवर एल्डर्स होते हैं, उनको जब भी हम गुड मॉर्निंग कहते हैं
या गुड नाइट कहते हैं तो उनके नाम के आगे सम्मान के लिए जी शब्द लगाते हैं। सोनू, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। सोनू क्यों, वाई? बिकॉज सालू एंड सोनू बोथ आर had given to the her uncle's house in the village। तो सालू ने पहले अपने चाचा जी को और चाची जी को नमस्ते किया। आफ्टर दैट सोनू आल्सो आंसर्ड, अभिवादन किया अपने चाचा जी और चाची जी का। आंट, आंट कहती हैं मतलब चाची बोली, गुड मॉर्निंग सालू, गुड मॉर्निंग सोनू, है ना। सोनू नमस्ते, सालू नमस्ते। सालू, सालू अगेन बोलता है। अगेन मतलब दोबारा बोला। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट अगेन सालू फिर कह रहा है, अंकल वी वांट टू सी योर फार्म। चाचा जी, अंकल चाचा जी, वी वांट हम चाहते हैं, वी वांट, वी माने हम, वांट माने चाहते हैं, टू सी देखना, सी माने देखना, योर फार्म आपके फार्म को। अब फार्म क्या है? एरिया ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स आर ग्रो एंड बिल्डिंग इज आल्सो एस्टेब्लिश्ड। जैसे कि यदि आपका कोई बड़ा सा खेत हो, वहाँ पर आप अपना भी मकान बना लें और वहाँ फसल उगाएं, तो उस क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? फार्म के नाम से जानेंगे। द वर्ड फार्म इज mostly used in city areas. In village we called their house, their fields कहते हैं उनको हम farmers field कहते हैं, but in the city areas it is called a farm। अंकल, ऑल राइट, चाचा जी बोले, अंकल ऑल राइट, ठीक है। ऑल राइट मीन्स ऑल माने सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे ऑल राइट माने ठीक है, मतलब सब कुछ अच्छा है। आई सैल टेक यू देयर, आई सैल, आई वी के साथ होता है। आई सैल शुड का जब प्रयोग करेंगे तो अवश्य, सैल शुड का अवश्य जब प्रयोग करेंगे तो क्या अवश्य की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे हो जाएगा। आई सैल टेक यू देयर, मैं तुम्हें वहाँ अवश्य ले चलूँगा। टेक यू देयर मीन्स तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। वैसे टेक मीन्स लेना, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं तुम्हें वहाँ अवश्य ले चलूँगा। देयर अंकल टुक देम टू द फार्म, देयर अंकल उनके चाचा, देयर मीन्स उनके, अंकल मीन्स चाचा, टुक देम, टुक माने ले गए, देम माने उनको, टू द फार्म, टू द फार्म उस फार्म को। दे वेंट इन आ कार्ट, दे माने वे, वेंट माने गए, इन आ, इन मन में, आ माने कार्ट माने गाड़ी। व्हाट इज द कार्ट? कार्ट इज ए cart is a kind of vehicle which is pulled by bulls, which is pulled by bulls. Two bulls pulled it. तो cart is a vehicle, vehicle means क्या होता है? cart is a car, एक प्रकार की कार होती है, एक प्रकार की गाड़ी होती है जो कि लकड़ी की बनी होती है, जिसे क्या करते हैं? दो बुल खींचते हैं, अर्थात दो जो बैल हैं वो खींचते हैं। टू बुल्स पुल्ड इट, पुल्ड माने खींचना, बुल्स माने जो बैल हैं उनको बैल कहा जाता है, और खींचते हैं, पुल्ड माने खींचते हैं, इट माने इसे, इट मीन्स द कार्ट, इट मीन्स द कार्ट। देखते हैं। अंकल, अंकल बोले, लुक देखो, चिल्ड्रेन बच्चों, देयर दीज आर माई काउज। अंकल, अंकल सेड, अंकल मीन्स के अंकल सेड, लुक देखो, चिल्ड्रेन बच्चों, दीज आर, THESE दीज, तो दीज आर माई काउज, ये हैं मेरी गायें। चाचा क्या बोले? लुक देखो, दीज आर चिल्ड्रेन देखो बच्चों, दीज आर माई काउज ये हैं मेरी गायें। आई हैव 4 काउज, मैं, है ना, आई हैव 4 काउज, मेरे पास 4 गायें हैं। हैव माने रखना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? मेरे पास 4 गायें हैं। सालू, सालू बोला, सालू यहाँ पे देखिए कॉलन लगा हुआ है तो कालू, सालू बोला, सालू वाई डू यू कीप काउज अंकल। उसने क्वेश्चन किया, क्या किया? क्वेश्चन पुट किया, क्वेश्चन पुट किया, क्या बोला?
वाई डू यू कीप काउज अंकल, वाई माने क्यों, डू यू आप, कीप माने रखते हैं, काउज माने गायों को, अंकल चाचा जी, आप गायों को क्यों रखते हैं चाचा जी, या चाचा जी आप गायें क्यों रखते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये क्वेश्चन वर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है। अंकल बोले, अंकल सेड मीन्स अंकल बोले, यहाँ पे सेड नहीं लिखा बट अंकल सेड। काउज गिव अस मिल्क, जो काउज हैं, काउज गिव अस मिल्क, काउज माने गायें, गिव माने देती हैं, अस माने हमें, मिल्क माने दूध। काऊ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती हैं। देखिए यहाँ पे काउज है तो मतलब बहुत सी गायें, बहुत सी गायें, इसका मतलब क्या है कि हम गायों की बात कर रहे हैं। काउज गिव अस मिल्क, गायें हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। वी गेट बटर एंड घी फ्रॉम देयर मिल्क, वी माने हम मतलब आप सभी या हर कोई, गेट बटर प्राप्त करते हैं बटर, एंड घी और घी, फ्रॉम देयर मिल्क्स उनके दूध से, फ्रॉम से देयर मिल्क उनके दूध। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, वी गेट बटर हम बटर प्राप्त करते हैं, एंड घी और घी प्राप्त करते हैं, फ्रॉम देयर मिल्क उनके दूध से। द काउज, फिर क्या कहते हैं, द कल्ब्स ऑफ द काउज ग्रो इनटू ऑक्सन, द कल्ब्स, जो कल्ब्स हैं, जो उनके कल्ब्स मीन्स बछड़े, कल्ब मीन्स क्या हो जाएंगे, बछड़े। द कल्ब्स ऑफ द काउज ग्रो इनटू ऑक्सन, द कल्ब्स मीन्स जो उनके बच्चे हैं या उनके जो छोटे बच्चे हैं, ऑफ दी काउज, ऑफ दी काउज इन गायों के, ग्रो माने बड़े हो जाते हैं, इनटू ऑक्सन बदल जाते हैं, ग्रो माने बढ़ना होता है लेकिन यहाँ पे ग्रो इनटू ऑक्सन माने बैलों में बदल जाते। देखिए वहाँ बुल्क लिखा था ठीक, लेकिन यहाँ ऑक्सन लिखा है तो ऑक्सन माने भी क्या होता है, बैल होता है। दे प्लो आवर फील्ड्स, दे माने वे मीन्स कौन, द ऑक्सन, द ऑक्सन की बात कर रहे हैं। दे प्लो, दे माने वे, PLOUGH प्लो, प्लो माने होता है जोतना, क्या होता है जोत। दे प्लो आवर फील्ड्स, फील्ड्स माने खेत, फील्ड्स माने खेत, एंड पुल आवर कार्ट्स, एंड पुल आवर कार्ट्स, कार्ट्स मीन्स गाड़ी, कार्ट मीन्स क्या होती है भैया, गाड़ी होती है जो कि बैलों के द्वारा खींची जाती है। दे प्लो आवर फील्ड्स, वे हमारे खेतों को जोतते हैं, प्लो माने क्या होता है जोतना, PLOUGH प्लो, प्लो मीन्स जोतना, आवर फील्ड्स हमारे खेतों को, एंड पुल आवर कार्ट्स और खींचते हैं हमारी गाड़ियों को। तो गाड़ियाँ किससे खींची जाती हैं, बुल्क से खींची जाती हैं, ऑक्सन से खींची जाती हैं। सो काउज आर वेरी यूजफुल टू अस, इसलिए जो गायें हैं वह हमारे लिए बहुत ही क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं, वेरी यूजफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे योर मदर एंड फादर आर योर यूजफुल टू अस बिकॉज यू आर ना, दे हैव अरेंज एवरीथिंग फॉर यू, लाइक आपके जो क्लॉथ्स हो गए आपके लिए, जो बुक्स हो गई आपकी, आपको पैसे देते हैं, तो एक्स्ट्रा एवरीथिंग मैनेज योर फादर एंड मदर एंड योर grandfather and grandmother. So in this way we can say our father and mother and our relatives are useful to us, and our neighbor are also useful to us, and our teacher are also very useful for us. It means to say, we can say that our society is useful for a human, useful for us and useful for the every person. They plow our fields and plow our carts. Okay, so cows are very useful to us, इसलिए गायें हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। आर नॉट दे, आर नॉट दे क्या नहीं है वे, ऐसा क्या किया, क्वेश्चन कर दिया किसने, अंकल ने। आर नॉट दे नहीं है ऐसा क्या। सोनू, सोनू बोला, यस दे आर अंकल, दे आर अंकल, यस मने हाँ, दे आर वे हैं, अंकल हाँ, तो इसका मतलब वे यूजफुल हैं, क्या हैं, यूजफुल हैं मीन्स टू वे उपयोगी हैं, क्या है भैया, वे उपयोगी हैं। सालू बोला, सालू, अंकल अंकल, आई डू नॉट सी एनी
वो फेलोज हेयर। सालू क्या बोला? अंकल चाचा जी, आई डू